ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है निमित्त। पार्ट 4। अव्यक्तवाणी 9 फरवरी 75। सदैव यह सोचो कि जब मैं होगी विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त, तो स्वयं को परिवर्तन करना क्या बड़ी बात है। तो फौरन ही परिवर्तन करने की शक्ति आएगी। कैसे होगा, क्या होगा, होगा व नहीं होगा, यह क्वेश्चन नहीं उठेगा। दूसरी बात, यह स्मृति में रखो कि यह परिवर्तन का कार्य कितनी बार किया है, अनगिनत बार किया है। यह तो पक्का है ना। बाघ के साथ मैं भी अनेक बार निमित्त बना हूँ। जब अनेक बार की हुई बात होती है तो वह मुश्किल लगती है क्या? अति पुरानी बात को सिर्फ निमित्तपन रिपीट कर रहे हो। रिपीट करना सहज होता है या मुश्किल? तो यह भी स्मृति में रहना चाहिए। कोई ज़रा भी मुश्किल का संकल्प आए तो यह हिम्मत की बात याद रखो। फिर से अनेक, अब नहीं तो कब नहीं, यह स्लोगन सदा याद रहे। फिर से अनेक बार की हुई बात की स्मृति आने से समर्थि आ जाएगी। एक एक निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्मा को सिर्फ 2-4 स्थान नहीं, लेकिन आसपास के सर्व स्थानों पर चक्र लगाने के निमित्त बनना है। हर स्थान पर आप समान निमित्त बनाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। उसी स्थान पर बैठ ना जाओ। तो इस वर्ष चक्र लगाते विशेष सेवा यह करनी है। संदेश देते आप समान निमित्त बनाते सारे विश्व को तथा स्वयं के आसपास वालों को संदेश देना है। अब हैंड्स बनाने का कर्तव्य करो। समय प्रमाण जैसे समय की गति तीव्र होती जा रही है, ऐसी सेवा की रिजल्ट का प्रत्यक्ष फल बनाई निमित्त बनने वाली आत्माएं सहज ही निकल सकती हैं। सिर्फ लक्ष्य, हिम्मत और परख चाहिए। अव्यक्तवाणी 2 अगस्त 75। जैसे जान अर्थात शरीर के लिए नयन आवश्यक है, वैसे ही जहान के लिए नूर आवश्यक है। अगर ऐसी आत्माएं निमित्त नहीं बने तो जहान जंगल बन जाता है, अर्थात जहान नहीं रहता। ऐसे सदा स्वयं को भी सितारा ही समझकर कर्म करते हैं। सितारा भी चमकता हुआ सितारा। ऐसे बच्चे ही बाप दादा के नैनों में समाये हुए, अर्थात बाप की लगन में सदा मगन रहने वाले हैं। साथ साथ उनके नैनों में भी सदा बाप दादा समाया हुआ रहता है। ऐसे नैनों के नूर सिवाय बाप के और कोई भी व्यक्ति व वस्तु को देखते हुए भी नहीं देखते। ऐसी स्थिति बनी है, अथवा अब तक भी और कुछ दिखाई देता है। किसी में भी अंश मात्र कोई रस दिखाई देता है। असार संसार अनुभव होता है। यह सब मरे ही पड़े हैं, ऐसा बुद्धि द्वारा अनुभव होता है। मुर्दों से कोई प्राप्ति की इच्छा हो सकती है? क्या कोई संबंध की अनुभूति होती है?
यह ईश्वरीय प्रत्यक्षता की आवाज़ विदेश सर्विस ही भारत में नाम बाला करेगी, तो विदेशी इस कार्य अर्थ निमित्त बने हुए हैं। इसलिए अब ऐसी इन्वेंशन निकालो, कोई ऐसी आत्मा को निमित्त बनाओ जिनके अनुभव का आवाज़ हो, मुख का आवाज़ नहीं। अनुभव का आवाज़ विदेश से भारत तक पहुँचे। अव्यक्त वाणी 1 अक्टूबर 75। इस समय सभी हर्षित मुख हो, ऐसे ही सदा हर्षित मुख रहो तो स्वयं का भी समय बचाएंगे और निमित्त बनी हुई आत्माओं का भी समय बचा लेंगे। अभी तक गिरने और चढ़ने में, स्वयं को संभालने में व बुद्धि को ठिकाने लगाने में समय जो इसमें जाता है, तो यह समय बच जाएगा और वह कमाई में जमा हो जाएगा। अब बचत करना सीखो। अव्यक्त वाणी 3 अक्टूबर 75। अब बेहद के प्लान्स बनाओ। बेहद के प्लान्स अर्थात जिन भी आत्माओं की सेवा करते हो, वह हर एक आत्मा अनेकों के निमित्त बनने वाली हो। एक एक आत्मा बेहद की आत्माओं की सेवा के प्रति निमित्त बने। अव्यक्त वाणी 1 अक्टूबर 75। आप निमित्त बनी आत्माओं को सदा यह अटेंशन रहना चाहिए कि मैं तीव्र पुरुषार्थ करूं। तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन क्या है? जो कर्म मैं करूंगा, मुझे देख दूसरे भी वैसा ही करेंगे। यह तो मध्यम पुरुषार्थ का स्लोगन है। तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन है, जैसा संकल्प मैं करूँगा, मेरे संकल्प का वैसा ही वातावरण बनेगा। संकल्प का भी आधार वातावरण पर और वातावरण का आधार पुरुषार्थ पर है। जो संकल्प करेंगे उसे सभी फॉलो करेंगे। कर्म तो मोटी बात है, लेकिन संकल्प पर भी अटेंशन। संकल्प को हल्की बात नहीं समझना, क्योंकि संकल्प है बीज। जब ऐसी चेकिंग करेंगे तब ही आप आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो निमित्त बनने का जो चांस मिला है उसका लाभ उठा नहीं सकेंगे। अब तो गुह्य महीन पुरुषार्थ होना चाहिए। अव्यक्त वाणी 11 अक्टूबर 75। हर समय अपने को निमित्त बनी हुई समझती हो। जो अपने को निमित्त बनी हुई समझती हैं, उन्हों में मुख्य यह विशेषता होगी, जितनी महानता उतनी नम्रता, दोनों का बैलेंस होगा। तब ही निमित्त बने हुए कार्य में सफलता मूर्त बनेंगे। अव्यक्त वाणी 11 अक्टूबर 75। जैसे शुरू में घर बैठे ब्रह्मा रूप का साक्षात्कार होता था, जैसे कि प्रैक्टिकल कोई बोल रहा है, इशारा कर रहा है, ऐसे ही अंत में भी निमित्त बनी हुई शक्ति सेना का अनुभव होगा। अव्यक्त वाणी 15 अक्टूबर 75। आप हर कर्म करके दिखाने के निमित्त हैं। हर टीचर के पीछे देखकर चलने वाले, करने वाले, आगे बढ़ने वालों की कितनी बड़ी लाइन होती है।
तो टीचर सही लाइन पर चलाने के निमित्त है। वह रुकती है तो सारी लाइन रुक जाती है। तुम्हारी लाइन की जिम्मेवारी है। ऐसी जिम्मेवारी समझकर चले तो हर कर्म कैसा करेंगे। वैसे भी कहा जाता है, जिम्मेवारी बड़े से बड़ा टीचर है। जैसे टीचर लाइफ बनाते हैं ना, वैसे जिम्मेवारी भी लाइफ बनाने की शिक्षा देती है। तो हर टीचर के ऊपर इतनी विशाल जिम्मेवारी है, ऐसा समझने से भी अपने ऊपर अटेंशन रहेगा। अब अटेंशन रहेगा तो बाप और सेवा के सिवा और कुछ बुद्धि में रहेगा ही नहीं। जिम्मेवारी बड़ापन लाती है। यदि जिम्मेवारी नहीं तो बचपन हो जाता है। जिम्मेवारी होने से अलबेलापन समाप्त हो जाता है। टीचर को हर संकल्प, हर कदम पीछे सोचना चाहिए कि मेरे पीछे कितनी जिम्मेवारी है। ऐसे भी नहीं कि यह जिम्मेवारी भारी करेगी, बोझ रहेगा। नहीं, जितनी यह जिम्मेवारी उठाएंगे उतना जो अनेकों की आशीर्वाद मिलती है तो वह बोझ खुशी में बदल जाता है। वह बोझ महसूस नहीं होता, हल्के रहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त बने, वैसे आप सब निमित्त हैं। तो आप सबको ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए। जिम्मेवारी और हल्कापन दोनों का बैलेंस था। ऐसे ही फॉलो फादर। टीचर्स का स्लोगन फॉलो फादर। फॉलो फादर नहीं तो सफल टीचर्स नहीं। अव्यक्तवाणी 20 अक्टूबर 75। जो निमित्त बनते हैं उनका त्याग महीन रूप में है। कोई भी पोजीशन को या कोई भी वस्तु को किसी व्यक्ति द्वारा भी स्वीकार न करना, यह है त्याग। नहीं तो कहावत है कि जो सिद्धि को स्वीकार करते तो वह करामत खैर खुदाई। तो यहाँ भी कोई सिद्धि को स्वीकार किया तो ज्ञान योग से प्राप्त हुआ मान व शान, तो यह भी विधि का सिद्धि स्वरूप प्रालब्ध ही है। तो इनमें से किसी को भी स्वीकार करना अर्थात सिद्धि को स्वीकार करना हुआ। जो सिद्धि को स्वीकार करता है उसकी प्रारब्ध यहाँ ही खत्म, फिर उसका भविष्य नहीं बनता। तो टीचर्स को चेकिंग बड़ी महीन रूप से हो। अव्यक्तवाणी 20 अक्टूबर 75। टीचर्स को कोई भी सब्जेक्ट में कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगर टीचर कमज़ोर है तो वह जिनके लिए निमित्त बनी है वह भी कमज़ोर होंगे। इसलिए टीचर्स को सभी सब्जेक्ट्स में परफेक्ट होना चाहिए। अव्यक्तवाणी 21 अक्टूबर 75। जब मेजॉरिटी व मुख्य आत्माओं में ऐसी नवीनता दिखाई दे तब नई दुनिया के आने की तिथि तारीख स्पष्ट हो जाएगी। जो निमित्त हैं उन मुख्य आत्माओं में नवीनता का और परिवर्तन का अनुभव होगा। उन्हों के परिवर्तन के आधार पर विश्व परिवर्तन की तारीख प्रत्यक्ष होगी। अव्यक्तवाणी 25 अक्टूबर 75। जब सबसे उपराम हो तब बेहद की वैराग्य वृत्ति कहेंगे। अपने शरीर से भी उपराम, जैसे कि निमित्त सेवा अर्थ चलाते।
अव्यक्तवाणी 28 अक्टूबर 75। कुमारियों ने जो बाप से पहला वायदा किया हुआ है कि एक बाप दूसरा ना कोई, वह निभाती हैं। इसी वायदे को सदा निभाने वाली कुमारी विश्व कल्याण के अर्थ निमित्त बनती हैं। अव्यक्तवाणी 31 अक्टूबर 75। प्योरिटी की परिभाषा में सर्व विकारों का अंश मात्र तक ना होना है। संकल्प में भी किसी प्रकार की इम्प्योरिटी ना हो। आप बच्चे निमित्त बने हुए हो बहुत ऊंचे कार्य को संपन्न करने के लिए। निमित्त तो महारथी रूप से बने हुए हो ना। अगर लिस्ट निकालते हैं तो लिस्ट में भी तो सर्विसेबल तथा सर्विस के निमित्त बने ब्रह्मा वत्स ही महारथी की लिस्ट में गिने हुए हैं। अव्यक्तवाणी 31 अक्टूबर 75। इस वर्ष में कोई नई बात ज़रूर होनी है। सन 76 में जिसका प्लान बनाया है, लेकिन निमित्त बनना पड़ता है। परंतु होना तो ड्रामा अनुसार है, लेकिन जो निमित्त बनता है उसका सारे ब्राह्मण कुल में नाम वाला होता है। अव्यक्तवाणी 8 दिसंबर 75। शक्तियों व सिद्धियों को यथार्थ रीति से कार्य में लाना है, ना व्यर्थ गंवाना है, ना व्यर्थ कार्यों में लगाना है। तब यह सिद्धि व शक्ति बहुत कल्याण के निमित्त बनती है। अव्यक्तवाणी 9 दिसंबर 75। ऑर्डर मिले और रेडी। विशेष निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को ही प्रैक्टिकल में लाना है ना। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 76। आज के इस यादगार दिवस पर बाप दादा ने जैसे आदि में बच्चों के सिर पर ज्ञान कलश रखा, साकार द्वारा शक्तियों को तन मन धन विल किया, वैसे ही साकार तन द्वारा साकार पार्ट के अंतिम समय शक्ति सेना को विश्व कल्याण के विल पावर की विल की। स्वयं सूक्ष्म वतन निवासी बन साकार में बच्चा को निमित्त बनाया, इसलिए यह समर्थी दिवस है। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 76। प्रत्यक्षता वर्ष मनाने का अर्थ है स्वयं को बाप के समान बनाना। ये स्थूल साधन तो निमित्त मात्र साधन है। सदाकाल का साधन सिद्धि स्वरूप का है। सिद्धि स्वरूप ही स्वतः सिद्ध करेगा कि ऐसा ऊंचा बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा भगवान है। तो साधनों के साथ साथ सिद्धि स्वरूप को अपनाओ। अव्यक्तवाणी 24 जनवरी 76। जैसे समय समीप आ रहा है तो निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को पुरुषार्थ यह करना है कि समय से तेज दौड़ लगाएं। ऐसे नहीं कहना है कि इतना समय पड़ा है, कमी दूर हो ही जाएगी। नहीं, यह बुद्धि में रखना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अव्यक्तवाणी 24
जनवरी 76। टीचर्स को अनेकों की आशीर्वाद की लिफ्ट भी मिलती है और किसी को कमज़ोर बनाने के निमित्त बनती है तो पाप भी चढ़ता है। जिस बोझ के कारण जो चाहते हैं वह कर नहीं पाते, बोझ वाला ऊपर उठ नहीं सकेगा, इसलिए चाहते हुए भी चेंज नहीं होते तो ज़रूर बोझ है। उस बोझ को भस्म करो विशेष योग से, मर्यादाओं से और लगन से, नहीं तो बोझ में समय बीत जाएगा, आगे बढ़ ना सकोगे। अव्यक्तवाणी 28 जनवरी 76। लकी सितारों में भी नंबर है। लकी सितारों की विशेषता यह है कि वे जो भी संकल्प व कर्म करेंगे उसमें निमित्त मात्र मेहनत होगी, लेकिन फल की प्राप्ति मेहनत के हिसाब से ज़्यादा होगी। अव्यक्तवाणी 28 जनवरी 76। उम्मीदवार सितारों में बाप को भी उम्मीद है, कभी भी हाई जंप दे सकते हैं, कभी भी ना उम्मीद वाले सबकी उम्मीद अपने में रखाने के निमित्त बन जाते हैं, लेकिन यह उम्मीदवार है। उम्मीदवार में उम्मीद रखना, यह ड्रामा में किसी किसी का वंडरफुल पार्ट भी बना हुआ है। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 76। विशेष सेवा अर्थ निमित्त हो तो पुरुषार्थ में भी विशेष होना चाहिए। जब दूसरों को चलते फिरते यह अनुभव होगा कि आप लोग फरिश्ते हैं तो दूसरे भी प्रेरणा ले सकेंगे। अव्यक्तवाणी 6 फरवरी 76। जैसे शरीर के विशेष कार्यकर्ता भुजाएं हैं, वैसे बाप दादा के कर्तव्य में कार्यकर्ता निमित्त रूप में आप सब बच्चे हैं। सदैव बाप के सहयोगी अर्थात स्वयं को बाप की भुजाएं समझ कार्य करते हो। भुजाओं में भी राइट और लेफ्ट होता है। ऐसे कर्तव्य में सदा यथार्थ रूप में साथ निभाने वाले साथी को व मददगार को भी कहा जाता है कि यह हमारा राइट हैंड है। तो एक है राइट हैंड, दूसरे है लेफ्ट हैंड, लेकिन सहयोगी दोनों हैं। इसलिए साकार बाप ब्रह्मा की अनेक भुजाएं प्रसिद्ध हैं। अव्यक्तवाणी 6 फरवरी 76। परिवर्तन के समय की घड़ी आप हो तो स्वयं की घड़ी में टाइम देखो। सारे विश्व का अर्थात सर्व आत्माओं का अटेंशन अब आप निमित्त बनी हुई समय की घड़ी पर है कि अब और कितना समय रहा हुआ है। इसलिए इस पुरानी दुनिया के समय को समाप्त करने के निमित्त स्वयं को समझते हुए स्वयं को संपन्न बनाओ। अव्यक्तवाणी 7 फरवरी 76। एक तो महान पुरुषार्थी अर्थात महारथी जो भी दृश्य देखेंगे वह समझेंगे ड्रामा प्लान अनुसार अनेक बार का अब फिर से रिपीट हो रहा है। वह नथिंग मोर लगेगा, कोई नई बात अनुभव नहीं होगी जिसमें क्यों और क्या का क्वेश्चन उठे। और दूसरा ऐसे अनुभव होगा जैसे प्रैक्टिकल में
स्मृति स्वरूप में अनेक बार देखी हुई सीन अब सिर्फ निमित्त मात्र रिपीट कर रहे हैं। कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिपीट कर रहे हैं। अव्यक्तवाणी 8 फरवरी 76। सदैव यह स्लोगन याद रखो, शिक्षक अर्थात शिक्षा स्वरूप और बैलेंस रखने वाला। अब क्वालिटी की टीचर बनना है, क्वांटिटी पर नज़र ना हो। क्वालिटी ही सबके कल्याण के निमित्त बन सकती है। तो अब टीचर की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, लेकिन क्वालिटी बढ़ानी है। अव्यक्तवाणी 16 जनवरी 77। बाप के साथ 3 संबंध हैं। बाप शिक्षक और सतगुरु के स्वरूप से सेवा करते हैं, तो निमित्त टीचर्स को एक ही समय में तीनों रूपों से सेवा करनी है, तो मास्टर त्रिमूर्ति हो जाएंगे। समझा? जितना जितना टीचर्स शक्ति संपन्न बनेंगी, उतना ही सर्व आत्माओं के प्रति निमित्त बन सकेंगी। निमित्त बनने वालों के ऊपर बहुत जिम्मेवारी होती है। निमित्त बनने वाले का 1 सेकंड में 1 का पदम गुणा बनना भी है, प्राप्ति का भी चांस है। और फिर अगर निमित्त बने हुए कोई ऐसा कर्म करते जिसको देख और सभी विचलित हो, उसकी पदम गुणा उल्टी प्राप्ति भी होती है। अव्यक्तवाणी 11 जनवरी 77। हर एक की विशेषता क्या है और आवश्यकता क्या है? खुशबूदार तो बने, लेकिन वह खुशबू अविनाशी और दूर तक फैलने वाली है। एक फूल होते हैं जिनकी खुशबू सामने से आती है, दूर से नहीं आती। तो यहाँ भी खुशबूदार तो बने हैं, लेकिन जब बाप के सम्मुख व सेवा के निमित्त आत्माओं के सामने जाते हैं तो खुशबू होती है, लेकिन सेवा के बिना साधारण कर्म करते हुए व शरीर निर्वाह करते हुए वह खुशबू नहीं रहती। अव्यक्तवाणी 11 जनवरी 77। वर्तमान समय ऐसे स्वयं की परिवर्तन की मशीनरी फास्ट स्पीड की चाहिए, तब ही विश्व परिवर्तन की मशीन तेज होगी। अभी स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं के सोचने और करने में अंतर है, क्योंकि पुराने भक्ति के संस्कार समय प्रति समय इमर्ज हो जाते हैं। भक्ति में भी सोचना और कहना बहुत होता है, यह करेंगे, यह करेंगे, यह कहना बहुत होता है, लेकिन करना कम होता है। ओम शांति।